वाले हैं KTM ड्यूक 200 BS3 मॉडल का इंजन। लेकिन BS3, BS4, BS6 फेज़ 2 सबका सेम होने वाला है। साथ ही साथ ड्यूक 200 और RC 200 का भी जो लेआउट है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। तो ये जो वीडियो है आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से इंजन मॉडल्स और वेरिएंट्स पर अप्लाई होने वाली है। सो विद दैट बीइंग सेड, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपनी जो स्टेप 1 है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाली है अरेंजमेंट। तो इंजन जिस तरीके से हम असेंबल करेंगे उसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो लेआउट है वो प्लेस कर दिया है, ताकि एक एक करके मैं सारे पार्ट्स उनको लगाता जाऊँ। अगर मैं एक बकेट में या फिर एक पैन में सारी चीज़ें डाल लूँगा और फिर लगाने जाऊँगा तो 100% कोई एक आधा बोल्ट या वॉशर मिसप्लेस हो जाएगा, फिर मुझे जो मेरा काम है वो वापस से करना पड़ेगा। तो उसकी बजाय मुझे ये पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगता है कि चीज़ों को पहले अच्छे से अरेंज कर लो जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में वो लगने वाली हैं, और फिर एक एक करके लगाते जाओ, आपकी टेंशन ही ख़त्म। स्टेप 2 जो है वो रहने वाला है साफ़ सफाई। जो भी चीज़ें आप प्लेस कर रहे हो, इंस्टॉल करने वाले हो, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, मेक श्योर करें कि वो अच्छे से साफ़ हों। इंजन में जितनी भी ऑयल लाइंस वगैरह, गैलरीज वगैरह हैं, उनको अच्छे से कंप्रेशर की हेल्प से, मतलब कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से ब्लो आउट कर लें। सारी लाइंस वगैरह चेक कर लें, साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि इंजन जितना क्लीन तरीके से आप रीबिल्ड करेंगे उतनी ही उसकी लाइफ बढ़ेगी। क्योंकि इनिशियल जो स्टेज होती है इंजन की, जब हम सिलेंडर किट नया डालते हैं, क्रैंकशाफ्ट नहीं डालते हैं, तो वो सारे जो पार्ट्स हैं वो हल्के हल्के वेयर आउट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होते हैं। और उस टाइम पर अगर आप इंजन में कंटेमिनेशंस हैं उनको इंसर्ट कर रहे हैं, अगर आप एक गंदे तरीके से इंजन असेंबल कर रहे हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं फॉर श्योर हैम्पर होने वाली है। सो आप मेक श्योर करें कि आप स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ों की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद ही जो इंजन रीबिल्डिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। सो विद दैट सेड एंड डन, सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, प्रॉपर्ली क्लीन्ड है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हमारा जो राइट साइड का क्रैंक केस है उससे, एंड ऑल द वे मूव करते जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप शोकेस करने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल होती हैं, क्या तरीका है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाली हैं A to Z। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो बस अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपना जो आरएच कवर है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। एंड अपना जो आरएच कवर है उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाटर पंप की ऑयल सील्स हैं उनको लगाने से। उसकी सर क्लिप लगेगी, उसके बाद में कुछ बैरिंग्स वगैरह लगेंगे, फिर अपनी जो बैलेंसर शाफ्ट है वो लगेगी। और इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करते टाइम जो लुब्रिकेशन यूज़ होगा वो रहेगा अपना इंजन ऑयल, मोतुल का 7100 20W50, क्योंकि KTM ने ड्यूक 200 के लिए वही रिकमेंड कर रखा है। तो सबसे पहले अपनी जो ऑयल सील्स हैं उनको इंस्टॉल करने से शुरू करते हैं। तो ये रही अपनी ऑयल सील्स, दोनों सेम ऑयल सील्स हैं, तो कोई सी को भी आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, डजेंट मैटर। खाली जो चीज़ मैटर करती है वो इनकी डायरेक्शन। इनमें ये वाला जो हिस्सा है स्प्रिंग वाला वो बाहर रहेगा। इस साइड एक ऑयल सील लगेगी, वो कुछ ऐसे लगने वाली है, इसमें ये हिस्सा हम बाहर रखेंगे। और दूसरी साइड जो ऑयल सील लगेगी, मैं इसको पलट करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। इस साइड जो ऑयल सील लगेगी उसका भी ये सिरा बाहर रखेंगे, तो ये कुछ ऐसे लगने वाली है। तो बेसिकली दोनों जो ऑयल सील्स हैं उनका जो इनर सेक्शन है वो एक दूसरे के साथ मैच करना है, और जो आउटर सेक्शन है वो दोनों ये वाले, मतलब ये जो स्प्रिंग लगी हुई है ये वाले दोनों बाहर रखने हैं। इस साइड ये बाहर रख दिया और दूसरी साइड भी इसी को बाहर रखना है। इस साइड इसको यहाँ पर फ्लश फिट करना है, तो मैं अभी लगा ही देता हूँ। देयर वी गो, इस साइड वाली लग गई। अब जो ये वाली साइड है ये फ्लश नहीं लगानी है, इसको थोड़ा अंदर पुश करना है, क्योंकि हमें ये जो एक सर्क्लिप है ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो ऑयल सील है उसको अंदर की साइड प्रेस करना है। अब फ्लश तक तो आप हाथ से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कैसे करेंगे, तो उसके बाद आप उसी सील का जो आउटर डायमीटर है उसकी साइज का एक सॉकेट यूज कर सकते हैं सील को प्रेस करने के लिए। तो इसको लगाते हैं और सील को जो अंदर की साइड पुश करते हैं। बेसिकली जो ऑयल सील है उसको इतना पुश करना है कि जो सर्क्लिप हम लगाने वाले हैं उसके लिए अंदर की साइड एक स्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर ये जो सर्क्लिप है ये फिट हो सके, इतना गैप हमें क्रिएट करना है। तो अभी मैंने कर दिया, अभी टेस्ट फिट करके देखते हैं कि ये जो सर्क्लिप है ये प्रॉपर्ली स्लॉट में फिट हो रही है या नहीं। अगर ये हो जाती है दैट मीन्स वी आर गुड टू गो। अगर ये नहीं होती है तो हमें जो ऑयल सील है उसको और थोड़ा सा नीचे की साइड पुश करना पड़ेगा। सो देयर वी गो, सर्क्लिप है वो परफेक्टली फिट हो गई है। दैट मीन्स कि हमारी जो वाटर पंप की ऑयल सील्स का इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर्ली हो चुका है। तो अभी हम लगाएंगे यहाँ पर जो बैरिंग लगेगा उसको, जो कि है ये वाला। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें ये एक ग्रूव बना हुआ है, ये जो कट है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, और इस पर थोड़ा सा ऑयल पहले से लगा हुआ है, बट स्टिल थोड़ा सा जो ऑयल है वो हमें यहाँ पर लगाना है। और अभी इसको ऐसे ड्रॉप करना है, थोड़ी सी टैपिंग करनी पड़ेगी। तो टैपिंग के लिए जो बाहरी हिस्सा है बैरिंग का
उस पर हम टैप करने वाले हैं और चारों तरफ बराबर टैपिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आप ज़्यादा चोट मार रहे हैं बाकी की जगह, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर आप ज़्यादा चोट मार रहे हैं बाकी की जगह आप टच ही नहीं कर रहे हैं। और बैरिंग जो है वो पूरा ऑल द वे इंसर्ट हो जाएगा। तब एक तो आप चोट मारेंगे तब आवाज़ भारी आएगी, दूसरा ये जो कट है इसकी जो हाइट है उसको आप अभी चेक कर सकते हैं, इससे मेजर कर लेना। बाकी ये इस पर एक स्टॉपर प्लेट लगती है, ये कुछ इस तरीके से लगती है, तो यही नहीं लग पाएगी अगर आपका बैरिंग प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो रखा होगा, तो ये मैच नहीं होगी। तो ये लग गई। अब यहाँ पर स्क्रू लगाना है, तो ये कुछ ऐसा सा स्क्रू है, इस पर मैंने थोड़ा सा लोकटाइट यूज़ करा है और अब इसको यहाँ पर लगा करके मैं टाइट कर दूंगा। देयर वी गो। और ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बोल्ट कैसे टाइट करना है ये सब मैं अब नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 4 साल से इस चैनल पर इतने इंजन रीबिल्ड मैं दिखा चुका हूँ कि ये सब अब मुझे भी बोरिंग लगने लग गया है। आपको अगर सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जा करके देख सकते हैं। हालांकि जहाँ पर भी टॉर्क स्पेक्स रिक्वायर्ड रहेंगे वहाँ पर मैं टाइम लेकर के आपको टॉर्क स्पेक्स बता दूंगा, और अगर कुछ स्पेशल पैटर्न रहेगा टाइटिंग का तो वो बता दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल सा था तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा है। विद दैट सेड अब बारी आती है जो नेक्स्ट बेयरिंग है हमारा उसको इंस्टॉल करने की, जो कि होने वाला है हमारा जो क्रैंकशाफ्ट का मेन बेयरिंग है वो। तो इसमें जो ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं इसको हम ऊपर रखते हुए इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसको टैप करके लगाना है। तो टैपिंग वाली प्रोसेस मैंने बताई रखी है, इसके बाहरी किनारे पर टैप करके इसको इंस्टॉल करना है। जब आवाज़ भारी होने लग जाए तब छोड़ देना है। फिर बारी आती है इस वाले की, ये जो गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट है उसके इस साइड वाले सिरे का बेयरिंग है। इसमें भी नंबर्स ऊपर की साइड रखने हैं, इसको भी लगाना है, टैप करना है और छोड़ देना है। उसके बाद में ये वाला लगेगा तो ये यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत ही टैप करना पड़ेगा, ज़्यादा टैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों को मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक स्टॉपर प्लेट लगेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रही प्लेट का ये वाला हिस्सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा और उसके बाद में ये जो बोल्ट है इस पर थ्रेड लॉकर लगाना है और इसको टाइट करना है। और इसका जो टॉर्क है वो 8 न्यूटन मीटर्स है वो रहने वाला है। सो मेक श्योर आप इसको प्रॉपर टॉर्क पर टाइट करें। उसके बाद में बारी आती है अपनी जो बैलेंसर शाफ्ट है उसको लगाने की, बट इसमें एक साइड तो बेयरिंग मैंने रिप्लेस कर दिया है, दूसरी साइड वाला कैसे लगाना है वो बता देता हूँ। तो ये रहा अपना बेयरिंग, इसके अगेन जो लेटर्स वगैरह हैं वो बाहर की साइड रखेंगे और ये रही अपनी शाफ्ट। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लगा लेंगे, उसके बाद में हमें ये जो रीसेस है इसमें इस बेयरिंग को पुश करना है। तो अब क्योंकि हमारा जो बेयरिंग है उसकी हम अंदर वाली जो रेस है उसको इस शाफ्ट में लगा रहे हैं, तो हम एक ऐसा सॉकेट लेंगे जो कि इसकी अंदर वाली जो रिंग है उसकी साइज का हो। तो ये जो 16 mm का डीप सॉकेट है ये इसी साइज का है। एंड अभी क्या करेंगे, इस साइड से हथौड़े की हेल्प से इस पर चोट मारेंगे और जब तक ये जो रेस है ये यहाँ पर आकर के टच ना हो जाए तब तक हम इसको पुश करते रहेंगे। बचा हुआ भी हो गया। सो डन विद दिस। अब इस शाफ्ट को लगाना है, तो इसका ये हिस्सा ऊपर रहेगा, ये हिस्सा जाएगा सील्स की साइड। अब इसमें एक और ट्रिकी पार्ट है, वो है कि यहाँ पर आपको एक ये छोटी सी रबड़ की रिंग दिख रही होगी ये वाली। तो ये कुछ मॉडल्स में आती है कुछ मॉडल्स में नहीं आती है। आपके वाले में अगर निकले तो ही आपको लगानी है, अगर ना निकले तो मत लगाना। इस वाले में थी इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है नई रिंग के साथ में। अभी इसका ये वाला हिस्सा है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे कुछ इस तरीके से, और साथ ही साथ जो ऑयल सील्स हैं उनका अंदर का जो हिस्सा है उसको भी अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। और बेयरिंग जहाँ पर लगेगा उस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। अब इसको ध्यान से इस ऑयल सील में से पास थ्रू करना है, और ये जो हिस्सा है ये इसको डैमेज कर सकता है, बस ध्यान ये रखने वाली चीज़ है। तो इसको उठाइए और यहाँ से पास थ्रू करिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पेशेंसली। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको ट्विस्ट करते हुए भी और पुश करना है। तो मैं मैलेट की हेल्प से इसको ऊपर से थोड़ा सा टैप करूँगा। अब रीज़न ये है इसके पीछे कि ये जो ब्लॉक है ये ऑलमोस्ट 2 साल से बाइक ये खोल दी गई थी, और इस पर जहाँ पर भी ये जो रिसेसेस हैं इन पर माइनर रस्टिंग है वो आ गई है। तो उसकी वजह से हर चीज़ है उसको टैप करके लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये वाला बेयरिंग, ये वाला बेयरिंग, ये वाला बेयरिंग ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। खाली ये बेयरिंग और ये बेयरिंग है इनको टैप करना पड़ता है। बट तो रीज़न आपको पता चल गया है। तो अब इसको थोड़ा सा टैप करके मैं इसको प्रॉपर्ली अलाइन करता हूँ और फिर आपको इसकी जो फिटमेंट है वो दिखाता हूँ। सो चेक इट आउट गाइज, ये एकदम फ्लश फिटमेंट होनी चाहिए और इसका जो रोटेशन है वो भी एकदम स्मूथ है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको फील होगा वो जो 2 ऑयल सील्स हैं उनकी वजह से, लेकिन वो नॉर्मल है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। अब यहाँ पर एक स्टॉपर प्लेट लगेगी ये वाली, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर लगाएं। इसमें ये इस साइड आपको थोड़ा सा उभरा हुआ सेक्शन दिखेगा,
एक इस साइड है, तो ये इसको रोक के रखने के लिए है, जब आप इसको टाइट करेंगे तब। तो इसको अलाइन करते हुए ये 8 नंबर का बोल्ट लगाना है और इसको भी 8 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करना है और इस पर भी जो थोड़ा सा थ्रेड लोकर है वो लगाना है। एंड अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप हमारा जो गियर बॉक्स है उसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले गियर बॉक्स को अच्छे से असेंबल करना पड़ेगा और उसी को एकदम सुपर इजी मेथड में बताने के लिए मैंने ये सारा जो अरेंजमेंट है वो करा है। तो शुरुआत करते हैं अपनी जो इनपुट शाफ्ट है उससे। तो इसमें जो फर्स्ट गियर है इसका वो बिल्ट इन है, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आपको शाफ्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा परमानेंटली लगा रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो हमें लगानी है वो है ये वॉशर। इसको आप एज ए शिम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो गियर लगेगा और ये जो गियर है इनके बीच में ये एक स्पेसर टाइप या फिर शिम टाइप चीज़ का काम करता है, जिससे कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके। तो ये लग गया। उसके बाद में हमारा जो 6th गियर है वो लगने वाला है। तो इसमें ये वाली डायरेक्शन हम इस तरफ रखेंगे, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड ये जो जितने भी गियर्स वगैरह मैं लगा रहा हूँ, तो अभी मैं इन पर ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो इंजन ऑयल है वो ज़रूर से यूज़ करना है। मेरा यूज़ ना करने के पीछे का रीज़न ये है कि ऑयल लगते ही ये रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं और फिर जो कैमरा है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। तो मैं ये सब करने के बाद में ऑयल लगा लूँगा। आप अगर साथ साथ ऑयल लगाते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर बारी आती है ये जो कॉलर है या फिर स्लीव, जो भी आप इसको बोलना चाहें, इसको लगाने की। तो ये वाली साइड हम बाहर की तरफ रखते हुए लगाएंगे और ये बेसिकली ये जो गियर है इसके अंदर जा कर के लगेगी, क्योंकि ये जो गियर है इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये हमारा जो ये मूवमेंट है उसको किल कर देगी। तो अभी हमारा जो गियर है वो काफ़ी स्मूथली रोटेट हो रहा है, एज यू कैन सी। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं इस वाले वॉशर को। इसमें ये कट्स बने हुए हैं जो हमारा गियर है उसकी जो स्प्लाइंस हैं उसके लिए। तो इसको आप स्प्लाइन वॉशर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि इसको लगाते टाइम आपको ये जो स्लॉट्स हैं इनको मैच करना पड़ेगा। तो इसको लगा करके यहाँ पर ड्रॉप करना है। और फिर बारी आती है ये जो सर्क्लिप है इसको लगाने की। तो इसको लगाने के लिए ये एक सर्क्लिप प्लायर आता है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सर्क्लिप प्लायर के जो एंड्स हैं उनको यहाँ पर रख के कुछ इस तरीके से इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे और फिर इसको इधर से इंसर्ट करेंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पर ये कट दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पर एक कट है, एक प्रॉपर स्लॉट है जिसमें ये जो सर्क्लिप है ये जाकर के लॉक होने वाली है। तो मैं ये काफ़ी सारे वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको लगाने में। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और फिर आगे का जो स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा 3rd एंड 4th गियर है, दोनों को एक साथ लगाना। अब ये 2 गियर्स एक ही जो गियर है उसमें बिल्ट इन है, तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ बोला जा रहा है। और इनको लगाने की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो स्मॉल गियर है जिसमें कम टीथ्स हैं वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो बड़ा गियर है जिसमें ज़्यादा टीथ्स हैं उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। एंड इसका जो सेलेक्टिंग मैकेनिज्म है वो आप अभी देख सकते हैं। ये जब हम दूसरा गियर शिफ्ट करेंगे तब यहाँ तक आएगा, तो ये रोटेट करेगा और इसके अंदर ये प्रॉपर्ली स्लाइड इन हो रहा है। तो ये हमारा लग गया। अब यहाँ पर लगेगी फिर से ये सर्क्लिप, तो इसको लगाते हैं। देयर वी गो। यहाँ पर हमारी जो सर्क्लिप है वो लग चुकी है। लगाने के बाद में सर्क्लिप को थोड़ा सा रोटेट करके चेक करना रहता है कि ये इसका जो स्लॉट है उसमें प्रॉपर्ली बैठी है या नहीं। उसके बाद में फिर से जो स्प्लाइन वॉशर है उसको लगाना है, तो इसको भी आप कैसे ही लगा सकते हैं। देयर वी गो। फिर बारी आती है ये वाला गियर लगाने की, जो कि हमारा 5th गियर है एंड इसमें टोटल 22 टीथ्स हैं और इसमें प्लेन साइड है उसको बाहर रखेंगे, कट वाली साइड है उसको अंदर रखेंगे, तो ये ऐसे लगेगा। और जब शिफ्टिंग की बारी आएगी तो ये कुछ इस तरीके से, सो वी आर गुड टू गो। फिर बारी आती है जो 2nd गियर है उसको लगाने की। तो वैसे तो इन माय ओपिनियन इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो साइड है ये हल्की सी टेपर्ड है और ये साइड एकदम फ्लैट है। तो फ्लैट साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो स्लाइट टेपर्ड साइड है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हुए लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लगेगा। एंड फिर इसके ऊपर ये जो वॉशर है ये हम ड्रॉप कर देंगे और हमारी जो इनपुट शाफ्ट है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। तो अभी बारी आती है आउटपुट शाफ्ट को असेंबल करने की। तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे पहले वाला जो रीसेस है उसमें ये एक ओरिंग लगती है। तो सबसे पहले इसको केयरफुली यहाँ तक लेकर के आना है और लगाना है। वैसे अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम ये ओरिंग हार्ड हो जाती है और फिर जो ऑयल सीपेज है या लीकेज है उसको ये प्रॉपर्ली रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप इसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद में जो गियर्स हैं उनको असेंबल करना है। तो यहाँ पर एक सर्क्लिप लगी हुई है जिसको मैंने निकाला नहीं है बिकॉज सब कुछ निकल चुका है, खाली ये सर्क्लिप लगी हुई है, तो इसको मैंने रहने ही दिया है।
अगर आपने निकाल लिया है तो समझ लें कि वो जो सर्कलिप है वो यहाँ पर लगने वाली है। एंड उसके बाद में इसी सर्कलिप के इस वाली साइड ये जो वॉशर है इसको हम लगाने वाले हैं। सो ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद में लगेगा हमारा सेकंड गियर। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें उल्टा होता है। जो सबसे बड़ी साइज़ का गियर है वो फर्स्ट गियर होने वाला है और जो सबसे छोटी साइज़ का गियर है वो सिक्स्थ गियर होने वाला है। तो इसलिए ये हमारा सेकंड गियर है, फर्स्ट गियर हमारा ये रहा। एनीवेज, इसकी ये वाली जो साइड है जिसमें ये कटआउट है या फिर खड्डा है, जो भी आप समझना चाहें, इसको हम बाहर रखेंगे। प्लेन साइड है उसको हम कुछ बेसिकली इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। फिर लगाएंगे इस कॉलर को। तो ये जो कॉलर है ये कुछ इस तरीके से लगेगी, यहाँ पर जा कर के कुछ इस तरीके से ये इसको होल्ड करेगी। फिर लगानी है सर्कलिप। यहाँ पर एक रिसेस है, उसमें ये जो सर्कलिप है ये जा कर के लगने वाली है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में जो फिफ्थ गियर है उसको लगाना है। तो फिफ्थ गियर में ये वाली जो साइड है, मतलब जो बड़ी साइड है जिस साइड गियर लगा हुआ है, उसको हम अंदर रखेंगे और जो छोटे वाली साइड है उसको हम बाहर। सो इट विल गो लाइक दिस और इंगेज भी ये प्रॉपर्ली हो रहा है। अभी यहाँ पर ये जो रिसेस है इसमें फिर से एक जो सर्कलिप है उसको लगाना है। देयर वी गो। उसके बाद में अगेन जो स्प्लाइन वॉशर है उसको लगाना है। सो लेट्स ड्रॉप इट। ये आ गया। फिर लगाएंगे अपना जो थर्ड गियर है उसको। तो इसमें प्लेन साइड बाहर रखेंगे एंड जो कट वाली साइड है उसको अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड जो शिफ्टिंग है वो भी प्रॉपर्ली हो रही है। फिर यहाँ पर बीच में एक प्रॉपर शिम लगेगा, मतलब ये जो वॉशर है ये बाकी सबसे थिक है साइज़ में, तो ये यहाँ पर आएगा। एंड देयर आफ्टर ये जो गियर है इसमें हम कट वाली साइड बाहर रखेंगे, प्लेन साइड है वो अंदर रखेंगे। सो ये कुछ ऐसे लगेगा। उसके बाद में फिर से एक जो स्प्लाइन वॉशर है उसको लगाएंगे एंड यहाँ पर लगेगी एक सर्कलिप। आफ्टरवर्ड्स सिक्स्थ गियर है उसको लगाना है। तो इसमें जो छोटे वाली साइड है वो अंदर रखेंगे और जो बड़े वाली साइड है जिसमें गियर अटैच्ड है उसको बाहर रखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है। उसके बाद में लगेगी ये कॉलर। तो कॉलर में ये वाली जो साइड है ये हम नीचे रखेंगे। इट विल गो लाइक दिस। एंड ये जो गियर है ये हमारा लास्ट गियर है बट ये फर्स्ट गियर है। सो इसकी प्लेन जो साइड है वो बाहर रहेगी एंड ये वाली जो साइड है अंदर रखेंगे एंड ये कुछ ऐसे लगेगा। एंड लास्टली हमारा जो वॉशर है वो लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी आउटपुट शाफ्ट भी रेडी। और अभी इन दोनों शाफ्ट्स को हमारा जो क्रैंक केस है उसमें लगाने की बारी है। तो अभी ये RS साइड का क्रैंक केस है, तो इसमें हमारी आउटपुट शाफ्ट का ये वाला हिस्सा लगेगा और इनपुट शाफ्ट का ये वाला हिस्सा लगेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में हम कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे एंड अभी इनपुट शाफ्ट जाएगी इस वाले बैरिंग में से एंड आउटपुट शाफ्ट है वो यहाँ पर लगेगी। तो इन दोनों को कुछ इस तरीके से लगाना है और लगाते टाइम यहाँ पर एक वॉशर है, मेक श्योर उसको ड्रॉप वगैरह लुब्रिकेशन वगैरह सारा हो चुका है। उसके बाद में बारी आती है जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उनको लगाने की। टोटल 3 लगेंगे, 2 एक साइज़ के हैं, एक जैसे हैं और एक जो है वो अलग है। तो जो अलग है सबसे पहले उसको हम इनपुट शाफ्ट में लगाएंगे और ये लगेगा। इनपुट शाफ्ट को असेंबल करते टाइम हमने एक ऐसा गियर असेंबल करा था जिसमें 2 गियर्स थे उन दोनों के बीच में, और इसका ये हिस्सा है ये हम इस साइड रखेंगे जहाँ पर हमारा शिफ्टर ड्रम लगेगा। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से इस स्लॉट में जाकर के बैठेगा। अभी इसको ऑल द वे हम इस तरफ रखेंगे। फिर इन दोनों को लगाने की बारी है। दोनों सेम है, एक नीचे लगेगा। इसको लगाते टाइम ये जिस स्लॉट में लगने वाला है उस गियर को हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। उठा करके इसको इसके स्लॉट में बिठा देंगे एंड फिर इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे और ये वाला यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको भी हम थोड़ा सा इधर रखेंगे। फिर बारी आती है अपना जो शिफ्टर ड्रम है उसको लगाने की। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन करा जा चुका है। इसके जो चैनल्स हैं उनमें भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। यही वो चैनल्स हैं जिनमें ये जो पिन है शिफ्ट फोर्क्स की ये चलने वाली है। तो इसलिए इसको हम अभी लुब्रिकेट कर देंगे। तो गियर शिफ्टिंग है वो चेक करते टाइम हमें स्मूथ फील होगी। अगर इसको हम लुब्रिकेट नहीं करते हैं तो गियर शिफ्टिंग में थोड़ी सी हमें अभी चेक करते टाइम दिक्कत आएगी। बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जैसे ही इंजन में हम ऑयल डालेंगे तो यहाँ पर ऑयल आ ही जाता है और 1-2 गियर शिफ्ट करने के बाद में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लुब्रिकेट वैसे भी हो जाती हैं। बट ऑयलिंग करने का रीज़न होता है कि इनिशियली हम किसी भी चीज़ को सूखा नहीं चलाना चाहेंगे क्योंकि वो डैमेज कर सकता है। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब जो हमारा ड्रम है उसमें 3 चैनल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा।
तो ये वाला आएगा इस वाले चैनल में, ये वाला आएगा बीच वाले चैनल में, और ये वाला आएगा सबसे नीचे वाले चैनल में। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। एंड अभी मैं इनको 1 बाय 1 उठा के इनके जो रिस्पेक्टिव चैनल्स हैं जो कि मैंने बताए थे उनमें लगा रहा हूँ। तो ये एक लग गया, एंड इसी तरीके से दूसरी साइड वाले भी लगाने हैं। हो गया। उसके बाद में बारी आती है ये ट्यूब्स हैं इनको लगाने की। ये बेसिकली इनके अंदर से जाएंगी और नीचे इनके होल्स हैं दोनों तरफ, उनमें लगेंगी। तो ये दोनों ट्यूब सेम नहीं है, दोनों ही वैसे आर पार हैं, लेकिन एक की जो साइज है अंदर की वो आप देख सकते हैं कि कम है, एक की ज़्यादा है। जो ज़्यादा वाली है उसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें ये स्प्रिंग्स लगती हैं। तो सबसे पहले ये वाली ट्यूब जिसमें स्प्रिंग वगैरह नहीं लगेगी, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका मैंने लुब्रिकेट कर लिया है, अभी इसको खाली यहाँ पर लगाना है और ये जो होल है इसके साथ मैच करना है, इसको ऑल द वे पुश कर देंगे एंड देयर वी गो। अब बारी आती है इनकी, तो इसमें इस साइड ये स्प्रिंग लगेगी। अगर ये स्प्रिंग रुकती नहीं है तो आप ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं, बाकी मैं इसमें ऑयल डाल करके और ये स्प्रिंग लगा दूंगा तो ये टेम्परेरीली एक बार रुक जाएगी, और एटलीस्ट आई होप सो। ये इधर से लगेगी ऑल द वे, और इसमें भी हमें जो होल है उसको अलाइन करना है और ये हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, और दूसरी जो स्प्रिंग है वो ऊपर लगेगी। एक बार थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इस साइड कुछ इस तरीके से दिख रहा है सेटअप, एज यू कैन सी, और दूसरी साइड कुछ इस तरीके से है। तो अभी हमारी जो क्रैंक है उसको लगाना है। तो ये रही हमारी क्रैंक, इसकी ये वाली साइड हम इधर ड्रॉप करेंगे। ये जो सेक्शन है कनेक्टिंग रोड वाला वो हम इस साइड रखेंगे, एंड ये कुछ इस तरीके से जाएंगी। आपको इसको स्लाइटली टैप करना पड़ सकता है, जस्ट मेक श्योर आप इसको ज़्यादा टैप ना करें, बिकॉज जो सो देयर वी हैव इट। हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो इंस्टॉल हो चुकी है, एंड आई एम नॉट गोना लाई एंड से कि ये टैप करके इंस्टॉल हो गई। इससे टैप कर रहा था बट ये इंस्टॉल हो नहीं रही थी। सो व्हाट आई डिड इज़ कि जो क्रैंकेस में हमने बेरिंग लगाया था उसको मैंने थोड़ा सा हीट करा, एंड हीट होने की वजह से जो क्रैंक शाफ्ट है वो उसके बाद में डायरेक्टली मैंने इंस्टॉल करी एंड इमीडिएटली बॉटम आउट हो गई। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल करा है। तो आप हीट करके इंस्टॉल करना, ज़्यादा क्रैंक पर चोट मत मारना, अदरवाइज़ ये बैरिंग या फिर नीचे वाला बैरिंग या फिर इसकी जो बैलेंसिंग है वो आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है, क्रैंक डैमेज हो सकती है, बैरिंग डैमेज हो सकता है। सो एक छोटा सा प्रिकॉशन है। तो बस हमारा जो RH क्रैंक केस है उसमें यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें लगानी थी। अब हमें इसके ऊपर LH क्रैंक केस है उसको इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये जो क्रैंक केस है इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड बाई दैट आई मीन कि इसमें जो बैरिंग्स एंड ऑयल सील्स लगती हैं सबसे पहले उनको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैरिंग्स की बात करेंगे। ये एक नीडल बैरिंग है जो कि हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसका दूसरा जो सिरा है उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें ये जो लेटेस्ट लिखे हुए हैं जैसे कि जर्मनी लिखा हुआ है या फिर इसके पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम ऊपर रखेंगे, प्लेन जो साइड है वो नीचे रखेंगे। थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट करके यहाँ पर प्लेस करके इसको टैप करना है। टैप करने के लिए सॉकेट यूज़ करना है अप्रोप्रिएट इसके फेस का। और ये जो बैरिंग है ये काफ़ी फ्रेजाइल आते हैं, तो इन पर ज़्यादा आप जोर वगैरह लगाएंगे तो इनके जो फेस हैं बेंड हो जाएंगे, फिर ये नीडल्स हैं काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। आप चाहें तो इस एरिया को आप हीट करके भी इसको टैप करके ड्राइव कर सकते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। उसके बाद में लगेगा ये वाला बैरिंग। तो इसमें एक साइड आपको सील्ड मिलेगी, एक साइड आपको ओपन मिलेगी। तो ओपन साइड है वो हमें बाहर की तरफ रखनी है और जो सील्ड साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है। ये बैरिंग इस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को लगाता हूँ। सो डन विद दीज, प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं एंड आई वेंट अहेड एंड ये जो दोनों ऑयल सील्स हैं ये भी मैंने इंस्टॉल कर दी हैं। तो ऑयल सील्स हैं उनकी डायरेक्शन आप देख लीजिए। लगाने का तरीका वही सिंपल है, बार बार बताने का क्या फ़ायदा। अभी ये एक सर्कलिप है जो कि यहाँ पर लगेगी, तो इसको लगाते हैं। सो इसके लिए जो टूल लगेगा वो गियर बॉक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। गियर बॉक्स में बेसिकली जो टूल है वो आउटवर्ड्स एक्सपैंड होता है, बट इसमें ये इनवर्ड्स, क्योंकि ये स्प्रिंग है ये हमें अंदर की साइड कंप्रेस करके फिर इसका जो स्लॉट है उसमें डालनी है। एंड स्लॉट में लगने के बाद में थोड़ा सा इसको रोटेट करके देखेंगे एंड फिर इसको छोड़ देंगे। अगर ऑयल सील स्लॉट से ऊपर रहेगी तो हमारी जो सर्कलिप है वो नहीं लगेगी। ऑयल सील को जरूरत से ज़्यादा भी नीचे पुश नहीं कर देना है, अदरवाइज ऑयल सील का जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑयल सील को एकदम प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है एंड उसके जस्ट ऊपर ये जो सर्कलिप इसको लगा देना है। एंड उसके बाद में दो डावल्स हैं जो कि हमारा RH क्रैंकेस है, उसमें एक तो लगेगी यहाँ पर और दूसरे वाली है वो लगेगी यहाँ पर।
फिर प्लेस करेंगे इस पर गैस्केट को। तो ये पेपर गैस्केट है जिस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस यूज़ करा है। ग्रीस यूज़ करना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, एक तो ये चिपक अच्छे से जाता है, दूसरा अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमें इसको फिर से खोलना पड़ेगा तो चांसेस हैं कि अगर हम ग्रीस लगाएंगे तो ये गैस्केट है ये हमारा बच जाएगा। अगर हम ग्रीस नहीं लगाएंगे तो ये गैस्केट है ये कहीं से फट सकता है निकालते टाइम। उसके अलावा ये जो गैस्केट है ये यहाँ पर इस फेस पर हम प्लेस कर रहे हैं, और ये जो फेस है ये इस साइड भी है और दूसरे वाले क्रैंक केस में भी है। तो अगर ये फेस है ये नॉर्मल है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के ना के बराबर इसमें स्क्रैचेस वगैरह तो चल जाएंगे। अगर लाइन वगैरह बनी हुई है या फिर ऐसा स्क्रैच है जिस पर आप अपनी फिंगर है उसको रब करते हैं तो आप उस स्क्रैच के खड्डे को फील कर सकते हैं। देन आपको इस गैस्केट के साथ में ग्रीस यूज़ नहीं करना है, आरटीवी सिलिकॉन यूज़ करना है। आप ग्रे आरटीवी सिलिकॉन है उसको यूज़ कर सकते हैं। एनाबॉन्ड वगैरह या फिर वो जो क्लियर टाइप जो सीलेंट आता है उसको यूज़ ना करें। यहाँ पर ग्रे आरटीवी सिलिकॉन ही रिकमेंडेड है। तो स्क्रैचेस वगैरह हैं, फेस डैमेज है तो सिलिकॉन यूज़ करें, अदरवाइज ग्रीस लगा करके जो गैस्केट है उसको प्रॉपरली सारे इसके होल्स सारे कटआउट्स हैं उनको अलाइन करके इसको हमें प्लेस कर देना है। एंड उसके बाद में हमारा जो लेफ्ट साइड का क्रैंकेस है उसको ड्रॉप करने की बारी है। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ों को अच्छे से लुब्रिकेट कर लें। इस केस में मैंने कर लिया है। तो अभी सारे होल्स वगैरह हैं, सारी जो शाफ्ट वगैरह हैं उनका जो अलाइनमेंट है, उनकी जो पोजीशन है उसको माइंड में रखते हुए हम इसको ड्रॉप करेंगे। और ड्रॉप एकदम ध्यान से धीरे धीरे करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक साथ इंस्टॉल करते टाइम आपस में जुड़ने वाली हैं और वो डैमेज भी हो सकती हैं, तो इसलिए इंस्टॉल करते हुए जाना है। दोनों जो क्रैंकेसेस हैं वो आपस में प्रॉपर्ली मीट हो चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप रहे तो आप स्लाइटली टैप करके भी चारों तरफ से इसको सीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टैप नहीं करना है। अगर ये थोड़ा बहुत टैप करने के बावजूद भी सीट नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से इसको निकाल करके देख लें कि कोई चीज़ कहीं पर अटक तो नहीं रही है, कोई चीज़ प्रॉपरली है या नहीं है, बिकॉज ज़्यादा अगर आप टैप करेंगे तो चांसेस हैं कि कोई चीज़ अटकी भी होगी और वो डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस क्रैंकेस को हमें बिठाना है, और जब ये हो जाए तब हम इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगाना शुरू करेंगे, जो कि इन दो टाइप्स के होने वाले हैं। तो लंबे वाली साइज़ के जो बोल्ट्स हैं वो टोटल 4 लगेंगे, एक यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, एंड जो लास्ट वन है वो यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से। एंड जो छोटे वाले हैं वो टोटल 10 बोल्ट्स लगेंगे, यहाँ से लेकर के इधर से होते हुए ये यहाँ पर जाएगा एंड ऑल द वे यहाँ तक। एंड इनको जो टाइट करने का पैटर्न है वो रहने वाला है क्रिस क्रॉस पैटर्न, लेकिन उसमें भी सबसे पहले हम अंदर वाले 4 जो बोल्ट्स हैं उनको हैंड टाइट करेंगे। उसके बाद में बाहर वाले 10 बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करेंगे। उसके बाद में अंदर वाले चारों बोल्ट्स को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में 8 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स जो बाहर वाले बोल्ट्स हैं उनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में 8 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करना है। तो प्रोसेस मैंने बता दिया है, टाइम वेस्ट करे बिना ये मैं कर लेता हूँ। सारे बोल्ट्स हो गए, तो अब इसको हम दूसरी साइड पलटते हैं और अपनी आगे की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये एक कवर प्लेट है इसको लगाने वाले हैं। तो इसमें ये जो साइड है ये ऊपर रहेगी और ये जो साइड है नीचे, एंड इसकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से होगी। और इन तीनों जो होल्स हैं इनमें हम ये 3 स्क्रूज लगाएंगे जिन पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर है वो यूज़ करना है, और फिर इनको लगा करके टाइट कर देना है। सो देयर वी गो। आफ्टरवर्ड्स जो गियर स्टार है सबसे पहले उसकी एक डाउल पिन या फिर लोकेटिंग पिन है उसको लगाएंगे। तो ये यहाँ पर लगेगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद में गियर स्टार को पलट के सबसे पहले ये एक शिम लगेगा, इसको यहाँ पर लगाएंगे। एंड फिर इसमें ये जो होल है इसको हम इस पिन के साथ अलाइन करेंगे। एंड अलाइन होते ही हमारा जो गियर स्टार है वो जो हमारा शिफ्टर ड्रम है उसको घुमाने लग जाएगा। सो देयर वी गो। एंड फिर इसका ये एक बोल्ट है, इस पर लॉक टाइट लगा रखा है, इसको यहाँ पर लगा करके टाइट कर देना है। अब लगाएंगे स्टॉपर को। तो स्टॉपर में सबसे पहले ये जो वॉशर है बड़ा वाला ये यहाँ पर लगेगा, फिर इसके अंदर से ये जो बोल्ट है ये जाएगा, फिर ये छोटा वाला जो वॉशर है ये नीचे की तरफ लगेगा। एंड ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगती है। ये जो स्लॉट है इसमें स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा जाएगा, और ये जो हिस्सा है बेसिकली ये जो यू बना हुआ है ये यहाँ पर लगेगा। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, और जो स्प्रिंग है
वो यहाँ पर ऐसे लगेगी। तो अभी इनको अलग करके सबसे पहले जो स्प्रिंग है उसको यहाँ पर प्लेस करते हैं एंड फिर नीचे वाले वॉशर को होल्ड रखते हुए सबसे पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रू करते हैं। और ये जो बोल्ट मैंने लगाया है इसमें भी मैंने थ्रेड लॉकर वो यूज़ करा है। सो मेक श्योर आप भी थ्रेड लॉकर प्रॉपर्ली यूज़ करें। थोड़ा सा इसको हम स्क्रू कर दें तो जो स्प्रिंग है उसको उसकी पोजीशन में ला करके जो स्टॉपर है उसको हमें इस साइड लेकर के आना है, जस्ट लाइक दैट। और फिर जो स्टार में ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं इनमें इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है एंड अभी इसी पोजीशन में हमें ये जो बोल्ट है इसको ऑल द वे टाइट करना है। एंड सब कुछ अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होने वाली है। एंड अभी हम जो हमारा गियर बॉक्स है उसको चेक करने वाले हैं। तो गियर बॉक्स को चेक करने के लिए जो गियर स्टार है या फिर शिफ्टर ड्रम उसको मैं इसी के बोल्ट की हेल्प से बैक एंड फोर्थ करने वाला हूँ। अभी ये 6th गियर में है और जो गियर्स हैं उनको चेक करने के लिए जो इनपुट शाफ्ट है उसको भी मैं घुमाता रहूँगा ताकि जो गियर्स हैं वो प्रॉपरली और इजीली शिफ्ट हो पाएँ। तो अभी 6th में है, 5th में लेकर के आते हैं। देयर वी गो। अभी 4th, देयर वी गो। 3rd, 2nd, न्यूट्रल एंड 1st। सारे जो गियर्स हैं वो प्रॉपरली हमारे शिफ्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ तक का जो हमारा काम है वो एकदम ओके है। तो अभी हम एज ए नेक्स्ट स्टेप जो गियर शाफ्ट है उसको लगाने वाले हैं। एंड इसको लगाने से पहले अगर किसी भाई ने इसको भी खोल लिया है तो थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका जो पैटर्न है वो अभी आप अच्छे से देख लो। ये कुछ इस तरीके से ट्विस्ट होकर के यहाँ पर ये एक क्लैंप है, इसके दोनों तरफ लगी रहती है। इसके अंदर आपको एक प्लास्टिक का वॉशर टाइप मिलेगा जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और अंदर ये एक स्प्रिंग है, इससे ज़्यादा ये निकलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एक ये वॉशर लगता है, इसको लगाएंगे। देयर वी गो। एंड अभी इस पहले एक नीडल वेयरिंग इस साइड है और दूसरा नीडल वेयरिंग है वो जो हमने ऑयल सील लगाई थी ना गियर शाफ्ट की उसके जस्ट पास में था। तो इनको अच्छे से लुब्रिकेट कर लें और ये जो शाफ्ट है इसको भी लुब्रिकेट कर लें। और इसको लगाते टाइम काफ़ी जेंटली लगाना है बिकॉज जो ऑयल सील है हम उसको डैमेज नहीं करना चाहेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसका, इसको ये एक स्टड है इसके साथ अलाइन रखते हुए हम लगाएंगे। तो इसको हल्के से पुश करना है एंड फिर इसको इस सेक्शन को अंदर की तरफ दबा करके इसको हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर देंगे। अभी हम इसको एक बार इस साइड रोटेट करके देखेंगे और एक बार इस साइड। तो इसका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर है, हमारी जो गियर शाफ्ट है वो लग चुकी है। तो उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे जो ऑयल पंप है उसको लगाने से। तो ऑयल पंप में सबसे पहले जो प्रेशर रिलीज़ वाल्व है उसको मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जनरली लोग खोलते भी नहीं है और अगर किसी ने खोल लिया है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये पिस्टन है, ये इस साइड से क्लोज़ है, इस साइड से ओपन है। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। लगाने से पहले इसमें ऑयल लगाएंगे, फिर लगेगी ये स्प्रिंग एंड उसके बाद में इस स्प्रिंग को लॉक करके रखता है ये एक वॉशर। तो स्प्रिंग को हम दबा के रखेंगे और फिर ये वॉशर हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर आकर के लॉक हो जाएगा। बेसिकली कुछ इस तरीके से। फिर बारी आती है जो इनर प्रोपेलर है उसको लगाने की। तो ये एक ही डायरेक्शन में एक ही साइड लगेगा। देयर वी गो। एंड उसके बाद में जो आउटर प्रोपेलर है उसका ये जो डॉट है उसको इस डॉट के आसपास रख के हमें इसे लगाना है जहाँ पर भी ये कंफर्टेबली प्लेस हो जाए। देयर वी गो। एंड अभी ये जो ऑयल पंप असेंबली है उसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डावल जो है वो यहाँ पर लगेगी एंड सेकंड जो डावल है वो यहाँ पर लगेगी। और जब डावल्स लग जाएं तब ये जो असेंबली है इसकी भी जो डावल्स वाली लोकेशंस हैं उनको अलाइन करते हुए हम यहाँ पर कुछ ऐसे लगाएंगे। एंड उसके बाद में ये 3 बोल्ट्स हैं जो कि सेम साइज़ के हैं। इन पर थोड़ा सा लोक टाइट लगाते हुए इनको इनकी जो रेस्पेक्टिव लोकेशंस हैं 3 होल्स बेसिकली उनमें लगा देंगे एंड इनको 8 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करना है। सो विद दैट डन अभी हम फोकस कर सकते हैं जो क्रैंकशाफ्ट में प्राइमरी गियर एंड उसके कुछ कंपोनेंट्स लगने वाले हैं उनको लगाने पर। तो सबसे पहले ये एक वुडरफ की है जिसको हम यहाँ पर ये एक स्लॉट बना हुआ है इसमें प्लेस करेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है एंड इसका जो ये स्लोप है थोड़ा सा इधर रखेंगे ताकि जो गियर है
वो लगते टाइम थोड़ा सा आसानी से लग जाए। सबसे पहले लगेगा ये एक स्पेसर। सो ये यहाँ पर जा करके कुछ इस तरीके से बैठेगा। उसके बाद में लगाना है प्राइमरी गियर को। तो प्राइमरी गियर में जो मार्किंग वाली साइड है ये हमें हमारा जो टॉप डेड सेंटर है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करने वाली है। तो इसको हम बाहर रखेंगे और ये जो कट है ये हमारा इसके साथ अलाइन होगा। सो इट विल गो लाइक दिस। देयर वी गो। फिर लगेगी हमारी टाइमिंग चैन की गियर। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बस इसमें ये जो कट है इसको हमें वुडरफ की साइड रखना है एंड इसको लगा देना है। एंड उसके बाद में लगाएंगे हम ये बेलीवेल वॉशर। तो बेलीवेल वॉशर में ये वाली जो साइड है, मतलब जिस साइड जो टेपर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बेसिकली ये वॉशर कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये जो साइड है ये अंदर की तरफ है और जो बाहर वाली साइड है वो थोड़ी सी कर्व्ड है। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। एंड लास्टली लगेगा इसका ये नट। तो अभी के लिए इसको खाली हम हैंड टाइट करेंगे क्योंकि इसको प्रॉपर्ली टाइट करने के लिए हमें जो क्रैंकशाफ्ट है उसको लॉक करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट जो नेक्स्ट वाला स्टेप होने वाला है वो ज़रूरी है, जो कि है क्लच हाउसिंग की इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले इसकी ये एक बुशिंग है, ये लगाएंगे। बुशिंग का ये जो हिस्सा है ये अंदर रहेगा, तो बुशिंग जो है वो कुछ ऐसे लगने वाली है। एंड उसके बाद में हमारी जो क्लच हाउसिंग के ये जो गियर्स हैं इनको प्राइमरी गियर के साथ हमें खाली मर्ज करके लगाना है। क्लच हाउसिंग की कोई भी टाइमिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट कि इसको लगाते टाइम इन गियर्स के साथ इसको मैच करना है एंड ये लग जाएगा। सो अभी हम चाहें तो ये जो नट है इसको हम इन दोनों गियर्स के बीच में एक गियर आता है इनको लॉक करने के लिए, या फिर एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसकी हेल्प से लॉक करके बेसिकली इसको हम टाइट कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पर भी कुछ ऐसा सा ही नट लगने वाला है जब हम क्लच के सारे कंपोनेंट्स लगा देंगे, सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो लगा लें, फिर दोनों जो नट्स हैं उनको एक साथ ही टाइट कर देंगे। एज ए नेक्स्ट स्टेप हम लगाने वाले हैं जो ऑयल पंप का ड्राइव गियर है उसको। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, इसकी प्लेन साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और ये वाली जो साइड है इसे हम बाहर रखेंगे। साथ ही साथ इसमें ये एक फ्लैट सेक्शन है जो कि हमारी जो ऑयल पंप की जो शाफ्ट है उसमें भी हम देख सकते हैं। तो हमें इस फ्लैट सेक्शन को इसके साथ अलाइन करना है और इसके जो गियर्स हैं उनको जो क्लच हाउसिंग का गियर है उसके साथ अलाइन करना है। सो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगने वाला है। एंड उसके बाद में इस गियर को लॉक करने के लिए ये एक सर्क्लिप है, इसको लगाना है। तो इसके लिए जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है उसमें एक रिसेस बना हुआ है, एक कटआउट बना हुआ है, ये उसमें जाकर के लगेगी कुछ इस तरीके से। सो कीप दैट इन माइंड। अभी एज ए नेक्स्ट स्टेप जो टाइमिंग चेन है उसको लगाते हैं। तो इसको आप नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं और ऊपर से, द चॉइस इज अप टू यू। हमारा जो टाइमिंग चेन का जो गियर है उसमें इसको लगाना है एंड उसके बाद में बाहर की साइड निकाल करके ड्रॉप कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स लगाएंगे एक साइड की जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको। तो इसका ये जो हिस्सा है ये हम इस तरफ रखेंगे एंड ये जो सेक्शन है ये हमारा इस साइड रहेगा। तो ये इधर से आकर के यहाँ पर कुछ ऐसे लगेगा एंड फिर इसका जो बोल्ट है उसमें थोड़ा सा थ्रेड लॉकर है वो मैंने यूज करा है एंड इसको लगा करके टाइट करना है। सो डन विद दैट। एंड एक चीज जो माइंड में रखनी है वो ये कि इसको फुल टाइट करने के बाद भी इसमें ये जो मूवमेंट है ये रहनी चाहिए। अगर ये स्टक हो जाता है तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। सो इसको जरूर से चेक करें। फिर बारी आती है हमारे जो क्लच के कंपोनेंट्स हैं उनको असेंबल करने की। तो ये सारा कुछ है ये हमें पहले प्री असेंबल करना है, उसके बाद में इस पूरी असेंबली को हम हमारी जो क्लच हाउसिंग है उसमें लगाएंगे। सो इंस्टॉलेशन है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि सबसे पहले हमारा जो क्लच का हब है उसको हम लेकर के इन दोनों रिंग्स को प्लेस करने वाले हैं एंड इन्हीं में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है वो रहता है। तो इनमें एक जो प्लेट है वो आपको एकदम प्लेन लगेगी और दूसरी जो प्लेट है उसमें थोड़ा सा टेपर मिलेगा। सबसे पहले जो प्लेन प्लेट है उसको लगाना है और जितनी भी प्रेशर प्लेट हम लगाने वाले हैं उनमें ये जो हब है उसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है। उस कंडीशन में जो प्लेट की स्मूथ साइड है, मतलब अगर आप इनको हाथ में ऐसे फील करने की कोशिश करेंगे ना प्लेट्स को, तो एक साइड आपको सभी प्लेट्स में रफ मिलेगी और दूसरी साइड है वो थोड़ी सी स्मूथ मिलेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट मिलेगी। तो जो स्मूथ साइड है वो रहेगी नीचे की तरफ, स्मूथ साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी होती है, लेकिन इसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है तब मैंने उसको नीचे रखा है। जब हम इसको लगाएंगे तो ये ऐसे लगेगा, तो जो स्मूथ साइड है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऊपर आ गई है। तो ये चीज माइंड में रखते हुए सबसे पहले हमें ये जो सपोर्ट प्लेट है या फिर सपोर्ट रिंग है इसको लगाना है, जो कि हमने लगा दी है। अब बारी आती है इसकी। तो ये लगेगी ऐसे। सबसे पहले इसका जो टेपर है वो समझ लीजिए। इसको अगर ऐसे पकड़ोगे तो टेपर इसका ऐसे है कि ये साइड ऊंची
नीचे है, ये साइड नीचे है, मतलब ढलान कुछ इस तरीके से है कि इधर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हो तो वो अपोजिट हो जाएगा, अंदर की साइड से फिर बाहर की तरफ ढलान हो जाएगा। ऐसे हमें इसको नहीं लगाना है, हमें इसको ऐसे लगाना है कि जो ढलान है वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हो। तो ये बेसिकली ऐसे लगने वाली है। और अभी अच्छे से देख लीजिए कि इनके बीच में गैप है। अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे जो कि ऐसे होगा तो इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा, क्योंकि अब गैप है वो अंदर की तरफ हो चुका है। तो हमें अंदर गैप नहीं रखना है, बाहर गैप रखना है। तो इसका प्रॉपर तरीका जो इंस्टॉलेशन का है दैट इज गोइंग टू बी दिस। सो विद दैट डन, अभी सबसे पहली जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट है उसको लगाने वाले हैं। एंड इस पर किसी भी टाइप की किसी भी साइड कोई भी मार्किंग वगैरह नहीं है। दैट मीन्स कि ये बाई डायरेक्शनल है, तो इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है और इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो इसको हमने लगा दिया। तो अभी हमें एक प्रेशर प्लेट लगानी है प्रॉपर साइज वाली, और इसमें भी स्मूथ साइड है वो हम नीचे रख रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे तो स्मूथ साइड हमारी ऊपर आ जाएगी। अब वापस से एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगी, लेकिन इनको लगाते टाइम एक चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये कि जितनी भी हमारी फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनको हमें ऑयल में डिप करके लगाना है। तो अभी मैं आप लोगों को बिना ऑयल में डिप करे खाली लगा करके बता रहा हूँ। मैं इनको लगाने से पहले डेफिनेटली इन पर ऑयल लगाने वाला हूँ, और वो आपको भी लगाना है। एंड उसके बाद में हमारी जितनी भी फ्रिक्शन प्लेट्स लगेंगी उनमें कुछ ना कुछ आपको मार्किंग दिखेगी। जैसे इसमें ये कुछ लेटर्स वगैरह, नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, और ये साइड प्लेन है। तो जो नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं मेरी प्रेफरेंस रहती है उनको मैं ऐसे रखूँ कि जब हम इसको लगाएंगे तो वो जो नंबर्स वगैरह हैं वो हमें दिखें, जैसे कि इस केस में ये दिख रहे हैं। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट जस्ट मन की शांति के लिए ही समझ लीजिए। तो अभी ऐसे ही लगाना है, एक फ्रिक्शन प्लेट लगेगी, फिर एक प्रेशर प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट। तो ऐसे ही करके मैं लगा लेता हूँ, ऑयल वगैरह लगा लेता हूँ, एंड फिर जो नेक्स्ट स्टेप जो कि जानना जरूरी है उस पर बात करेंगे। ऑलराइट, सो डन विद दैट। एंड लास्ट में जो लगने वाली है वो एक फ्रिक्शन प्लेट रहेगी। एंड अभी जो हमारा सेंटर है उसको लगाना है। तो सेंटर में अगर नोटिस करोगे आप तो एक डॉट आपको इधर दिखेगा, एक डॉट इधर दिखेगा, और ये सेम डॉट जो है वो आपको एक यहाँ पर और एक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो डॉट्स हैं इनको अलाइन करना है, उनमें इनको फिट करना है। एंड ये हमारी पूरी जो क्लच असेंबली है वो रेडी हो गई है। बट इसको लगाने से पहले एक ये पार्ट बचता है, तो इसको थोड़ा सा ग्रीस लगा करके हमें यहाँ पर कुछ ऐसे चिपकाना है, बिकॉज अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो ऐसे करते ये गिर जाएगा। एंड अभी इसको इंस्टॉल करते टाइम सबसे पहले तो ये जो स्लॉट्स हैं इनको, ये जो स्प्लाइंस हैं इनके साथ अलाइन करना है। नंबर 2, जो ऊपर की एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको हम ऑफसेट रखेंगे। एंड उसके पीछे का रीज़न है ये, बेसिकली यहाँ पर एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसके लिए अलग से स्पेसिंग है, एंड बाकी की यहाँ पर लग रही हैं। और आप चाहें तो सारी की सारी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट उसके बाद में होगा क्या कि बाइक काफ़ी टाइम तक अगर खड़ी रहती है तो जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो आपस में चिपकने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रिक्शन प्लेट को ऑफसेट करके रखोगे तो वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए दिया जाता है। सो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अभी जो क्लच का सेंटर है उसके जो स्टड्स हैं उनको पकड़ के इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में लगेगा एक वॉशर, एंड ये इसका स्पेशल नट है, इसको लगाना है। और ये रिवर्स में टाइट होगा, मींस जिस साइड से जो नट है उसको हम खोलते हैं ये उस साइड टाइट होगा। तो इसको सबसे पहले हैंड टाइट करना है, एंड उसके बाद में सबसे पहले इस स्पेशल टूल की हेल्प से इसको होल्ड करके, और ये जो नट है इसको हम 60 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करेंगे। एंड उसके बाद में इन दोनों गियर्स के बीच में गियर या फिर स्क्रू ड्राइवर है उसको फंसा करके इसको 55 न्यूटन मीटर्स पर टॉर्क करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ, एंड फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि होने वाला है जो प्लेट है उसको इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले ये 4 स्प्रिंग्स हैं जिनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इनको यहाँ पर लगाना है 1 बाई 1 करके। फिर ये जो प्लेट है इसको यहाँ पर प्लेस करना है, एंड ये जो स्प्रिंग्स हैं ये इसके अंदर की साइड रहनी चाहिए, बाहर ना निकलें, क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स को सपोर्ट करने के लिए चारों साइड ये सेक्शंस हैं ये बना रखे हैं, तो ये इनके अंदर रहनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्प्रिंग्स के लिए कटआउट है। सो मेक श्योर स्प्रिंग अपनी प्रॉपर पोजीशन में है, एंड उसको वैसे ही होल्ड रखने की कोशिश करें। एंड ये जो 4 बोल्ट्स हैं इनको लगा दें, और इनको टाइट करने का तरीका कुछ ऐसे है कि एक बोल्ट को थोड़ा सा टाइट करना है, फिर उसके अपोजिट साइड के बोल्ट को थोड़ा सा टाइट करना है, और ऐसे ही बचे हुए 2 जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना है। किसी भी एक बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, सारा का सारा जो लोड है वो एक साइड पर आ जाएगा और ये जो प्लेट है इसमें क्रैक आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से 1 बाई 1 करते जाना है, और इन चारों बोल्ट्स को ऑल द वे टच डाउन करके
हल्का सा टाइट करना है। एंड उसके बाद में जो स्प्रिंग्स हैं उनको अच्छे से देख लें। अगर स्प्रिंग्स हैं वो एकदम सीधी कंप्रेस हो रखी हैं, दैट मीन्स कि सब सही है। अगर स्प्रिंग थोड़ी सी भी टेढ़ी जा रही है या एक साइड से बाहर निकल रही है, दैट मीन्स कि इनकी जो प्लेसमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं हुई है। तो ये माइंड में रखने वाली चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करना है। एंड जब ये सब हो जाए तब क्लच का जो लिफ्टर बैरिंग है उसको लगाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेगा। चाहे तो ये समझ लीजिए कि इसके जो नंबर्स वगैरह वो बाहर रखने हैं, चाहे ये समझ लीजिए कि इसकी ये जो खड्डे वाली साइड है ये अंदर रहेगी और जो उभरा हुआ सेक्शन है वो बाहर रहेगा। एंड ये यहाँ पर इस रीसेस में लगेगा, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद में लगाएंगे 2 लोकेटिंग डावल्स। तो एक जो है वो यहाँ पर लगने वाली है एंड सेकेंड वन विल गो हियर। उसके बाद में जो गैस किट है उसको लगाना है। तो गैस किट की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। डावल्स के साथ इसको अलाइन करेंगे, ऊपर वाली के साथ हो गया एंड नीचे भी हो गया। तो सारे होल्स हैं वो मैच हो गए। अभी हम हमारा जो आरएच कवर है उसको लगा सकते हैं, बट उससे पहले आरएच कवर को करना पड़ेगा तैयार। तो यहाँ पर जो ऑयल विंडो है वो मैं पुरानी ही यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये क्लियर है, ऐसा जिसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो सर्कलिप लगती है वो मेरे पास नई पड़ी थी, इसकी पुराने वाली रस्टेड हो चुकी थी। तो जो चीज़ है अपने पास उसको रस्टेड क्यों लगाना, तो ये यहाँ पर लगेगी नोज प्लायर की हेल्प से। सो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। देयर वी गो, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी फिल कैप है उसको लगाना है इसकी ओरिंग के साथ। अगर ओरिंग डैमेज हो गई हो तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद में इस साइड ये ऑयल सील लगने वाली है तो इसको लगाएंगे। एंड एक जो ऑयल सील है वो अंदर की तरफ लगेगी। ये वाली जो ऑयल सील है ये यहाँ पर लगने वाली है एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगानी है। तो डायरेक्शन मैंने बता दी है। उसके बाद में ये एक प्लेट है, ये यहाँ पर लगती है। एंड सॉरी गाइज, ये थोड़ी सी रस्टेड है बिकॉज इस पर पेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो पेंट उतर करके फिर इंजन ऑयल में मिक्स होगा और डैमेज करेगा चीज़ों को। नहीं, ये मिली नहीं। साथ ही साथ इसके 2 बोल्ट्स हैं, इन पर थ्रेड लॉकर मैंने लगा लिया है, तो बस इनको यहाँ पर लगा करके टाइट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ऑयल लाइन है, सो आप मेक श्योर करें कि ये जो लाइन है ये चोक ना हो। साथ ही साथ ये जो जेट है इसको भी आप मेक श्योर करें कि ये भी चोक ना हो। एंड उसके बाद में बारी आती है हमारा जो लीवर है उसको लगाने की। तो इसमें सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है ये लगेगी, जो कि यहाँ पर आकर के कुछ इस तरीके से फंसने वाली है। फिर लगेगा ये एक वॉशर जो कि यहाँ पर ऐसे जाएगा। एंड फिर हमारा जो आरएच कवर है उसमें ये जो असेंबली है ये यहाँ से पास थ्रू होगी। तो ऑयल सील मैंने लगा दी थी एंड इसमें एक नीडल बेरिंग है, मेक श्योर आप उसको भी लुब्रिकेट करें। साथ ही साथ ये जो एरिया है इसको भी आप अच्छे से लुब्रिकेट कर लें। एंड उसके बाद में इसको यहाँ से पास करना है एंड ये यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा और आगे आएगा। बट उससे पहले हमें ये जो स्प्रिंग हमने लगाई है इसकी ये प्लेस है, इसको यहाँ पर लगाना है। एंड ओवरऑल जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। फिर ये एक मेटल का पीस है, इसको लगाएंगे। इसको वैसे पुश रोड बोला जाता है, बट ये इतनी छोटी चीज़ है कि इसको रोड बोलना इज़ नॉट जस्टिफाइड इन माई बुक्स। तो थोड़ा सा लीवर को पीछे लेंगे, लीवर में इसके लिए प्रॉपर एक कटआउट बना हुआ है एंड उसी में जा कर के ये फंसने वाला है कुछ इस तरीके से। तो जब हम लीवर को ऑपरेट करेंगे तो ये जो रोड है ये बाहर आएगी कुछ ऐसे। तो हमारा आरएच कवर वो प्रॉपर्ली सेटअप हो गया है। तो अभी बारी आती है इसको लगाने की। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। एंड सबसे क्रूशियल जो चीज़ है वो है ये ऑयल सील, क्योंकि ये जो ऑयल सील है ये हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है उसको ऑयल सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ये उसी में जाकर के फंसेगी। सो मेक श्योर आप काफ़ी जेंटली इसको पुश करें। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमारा जो आरएच कवर उसको हम प्लेस कर रहे हैं। एंड प्लेस करने से पहले एक और चीज़ मैं बतानी भूल गया, वो है हमारी गियर शिफ्ट रोड। तो गियर शिफ्ट रोड का ये जो सेक्शन है ये आरएच कवर का सपोर्ट लेता है। एंड इंजन है वो हमने इंजन स्टैंड पर तो लगा नहीं रखा है, तो चांसेस हैं कि जो पुश रोड है वो बाहर आ गई हो। तो आप इस सेक्शन को अंदर की साइड प्रेस करके पुश रोड को पूरा ऑल द वे अंदर की साइड पुश कर दें। अगर ये बाहर निकली हुई होगी तो ये सेटल हो जाएगी। अगर ये बाहर निकली हुई रहेगी तो आरएच कवर वो प्रॉपर्ली बैठ नहीं पाएगा। एंड विथ ऑल दैट सेड एंड डन, आरएच कवर की प्लेसमेंट है वो हम कर रहे हैं। देयर वी गो। एंड उसके बाद में इसके टोटल 11 बोल्ट्स हैं जिनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में सबसे पहले लगा करके हैंड टाइट करना है। एंड उसके बाद में 12 न्यूटन मीटर पर 12 न्यूटन मीटर पर इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही टॉर्क कर देना है। अब बारी आती है ऑयल फिल्टर को लगाने की। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल में भिगो लिया है एंड इसकी ये वाली साइड है नीचे की तरफ जाएगी एंड ये कुछ इस तरीके से लगेगा। फिर इसकी जो ओरिंग है उसको भी थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे एंड यहाँ पर एक स्लॉट है ओरिंग के लिए, उसमें इसको
प्लेस कर देंगे। उसके बाद में जो ऑयल फिल्टर वाली जो साइड है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। थोड़ा सा इसको बैक एंड फोर्थ स्लाइड करते हुए जो ओरिंग है उसको हम प्रॉपरली बिठाएंगे। अभी इसको करना है अलाइन एंड उसके बाद में ये 2 बोल्ट्स लगाने हैं 8 मिलीमीटर के, जिनका जो टॉर्क है वो रहने वाला है 8 न्यूटन मीटर्स। फिर बारी आती है वाटर पंप एंड स्टफ की। तो सबसे पहले नया जो प्रोपेलर है उसको लगाएंगे। तो प्रोपेलर में आपको एक फ्लैट सेक्शन दिखेगा एंड सेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इन दोनों को हमें बेसिकली आपस में अलाइन करना है एंड ये प्रॉपरली जाकर के सीट हो जाएगा। उसके बाद में ये एक वॉशर है जो कि मुझे नया मिल गया था तो मैं नया यूज़ कर रहा हूँ, बट नट है वो नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, तो नट पुराना ही रहेगा। वॉशर है वो नया लगा दिया है एंड इसको हमें टाइट करना है। एंड इसको टाइट करने के लिए हम जो बैलेंसर शाफ्ट है उसको क्रैंक शाफ्ट से टच करा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने दूसरी साइड जो टाइमिंग है बैलेंसर की वो नहीं मिलाई है। तो इसलिए अगर हम बैलेंसर को टच करा देंगे तो फिर बैलेंसर रोटेट नहीं करेगा और फिर हम इसको टाइट कर सकते हैं। इसका टॉर्क भी इतना ही है तो शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। फिर बारी आती है इसका जो कवर है उसको लगाने की। तो उसके लिए 2 लोकेटिंग डाउल्स लगती हैं, फिर पिंस लगती हैं। एक ऑलरेडी लगी हुई है, दूसरे वाली ये है, इसकी साइज नोटिस कर लीजिए। ये यहाँ पर लगने वाली है जस्ट लाइक दैट। एंड फिर जो हमारा कवर है उसमें ये इसकी रबर गैस्केट है जो कि कुछ इस तरीके से प्लेस होने वाली है। इसको रोकने के लिए जगह जगह पर ऐसे स्लॉट्स हैं वो बना रखे हैं, तो ये प्रॉपरली अपनी जगह पर ही रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये लग गई। तो अभी हम जो कैप है उसको कुछ इस तरीके से फिट कर सकते हैं। देयर वी गो। एंड उसके बाद में ये सेम साइज के 5 बोल्ट्स हैं, इनको यहाँ पर लगा करके टॉर्क करना है। एंड यहाँ पर नीचे की साइड एक 8 मिलीमीटर का छोटा बोल्ट लगता है जिसके साथ एक नया कॉपर का क्रश वॉशर लगेगा, तो इसको यहाँ पर लगाना नहीं भूलना है। और इसी के साथ हमारी जो राइट साइड है वो होती है पूरी कंप्लीट। एंड अभी बारी आती है लेफ्ट साइड पर काम करने की। तो सबसे पहला जो स्टेप हम लेफ्ट साइड में करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी ये वायरिंग। तो हमें इस वायरिंग को प्रॉपरली लगाना है। इसमें 2 चीज़ें प्राइमरीली हैं। एक हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर है जिसको लेमैन लैंग्वेज में पिकअप कोइल भी बोला जाता है। दूसरा जो है वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो ये दोनों आइटम्स हैं, ये इस वायरिंग के साथ में यहाँ पर लगने वाले हैं। सो सबसे पहले इसकी राउटिंग करेंगे। अब राउटिंग में ये यहाँ से निकलती है, जिसके लिए इसमें यहाँ पर एक ग्रोमेट लगा रहता है। तो उसमें मैंने RTV सिलिकॉन, ग्रे RTV सिलिकॉन है वो यूज़ करा है। तो ये आपको भी लगाना है इसके चारों तरफ अच्छे से। ज़रूरत से ज़्यादा ही मत लगाना, तो एकदम थोड़ा सा भी मत लगा देना, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, यहाँ से लीकेज होगा। और ये आपने लगभग हर एक KTM एंड बजाज की मोटरसाइकिल में देखा होगा कि यहाँ से लीकेज होता है। तो वो इसीलिए होता है बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो सीलेंट है वो नहीं लगाया जाता है। सो विद दैट सेड एंड डन, अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहीं से पास थ्रू करते हैं एंड देयर वी गो। अब ये जो एक्सेसिव RTV सिलिकॉन निकला है इसको हम वाइप डाउन कर लेंगे ताकि ये मेस क्रिएट ना करे। उसके बाद में इसकी जो राउटिंग है वो क्रैंक केस में कुछ इस तरीके से होने वाली है। यहाँ से होते हुए जो हमारा गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो यहाँ पर जाकर के लगेगा, लेकिन अभी इसमें कुछ और लगाना है तो उस पर भी आएंगे। इसको अभी ऐसा ही छोड़ रहा हूँ मैं। एंड जो हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर है वो इस वायरिंग को कुछ इस तरीके से लेकर के हमें यहाँ पर प्लेस करना है। तो अभी सबसे पहले जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है उसको लगाने से पहले ये 2 आइटम्स लगने वाले हैं। ये एक छोटी सी स्प्रिंग है, सबसे पहले इसी को लगाना है। तो इसको यहाँ पर इस वाले होल में ड्रॉप करना है। बीच वाले में कुछ नहीं लगेगा, साइड वाले में लगेगा। उसके बाद में लगेगा ये वाला पार्ट। तो इसकी जो ये राउंड टिप है ये हम बाहर रखेंगे और जो फ्लैट टिप है उसको अंदर रखेंगे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगने वाला है एंड ये कुछ इस तरीके से प्रेस हो पाए, इसीलिए वो जो स्प्रिंग है वो लगाई जाती है ताकि ये वापस आ सके। एंड विद दैट डन, अब हमारा जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है उसको हम कुछ इस तरीके से प्लेस करते हुए यहाँ पर लगा देंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स इसके ये 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको लगा करके टाइट कर देना है। उसके बाद में 2 क्लैंप्स लगने वाले हैं। तो एक क्लैंप ये है, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये एज इट इज यहाँ पर जाकर के लगेगा एंड इसका काम ये जो वायरिंग है इसको होल्ड करके रखना है। तो एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट हमें यहाँ लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है। सो डन विद दैट। अब एक जो क्लैंप है वो यहाँ पर लगने वाला है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अगेन इसका काम भी जो वायरिंग है उसको होल्ड करना ही है। एंड इसमें ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है, ये लगने वाला है। एंड सबसे लास्ट में जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करके
इन दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स की हेल्प से इनको टाइट कर देना है। अब ये जो बोल्ट्स हैं ये इसके नहीं हैं, लेकिन अगर आपको इस इंजन की या फिर इस बाइक की हिस्ट्री पता है तो आपको पता ही होगा कि इसकी छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग थी, और ये छोटे छोटे बोल्ट्स एंड नट्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं। तो ओरिजिनल जो इसके अप्रोप्रिएट बोल्ट्स आते हैं वो इस साइज़ के होते हैं, बट ये सिर्फ एक है, और ये जो बोल्ट है स्पेसिफिक बोल्ट ये कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए मैं क्लोज टू ओरिजिनल ये लेकर के आया हूँ एंड यही मैं लगा रहा हूँ। ये भी बजाज के ओरिजिनल बोल्ट्स ही हैं, ये जो ऑयल फिल्टर असेंबली होती है उसके ऊपर लगते हैं, मतलब KTM में भी लगते हैं, बजाज में भी लगते हैं। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड व्हाट आई विल सजेस्ट है इसके जितने भी आप ये बोल्ट्स लगा रहे हैं छोटे बड़े, इनमें आप थोड़ा सा लॉकटाइट या मतलब थ्रेड लॉकर है वो यूज़ जरूर करें, क्योंकि वाइब्रेशन से ये बोल्ट्स हैं ये खुलने के चांसेस रहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इंजन के अंदर के जो बोल्ट्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा लॉकटाइट लगा रहे हैं। एंड अभी बारी आती है हमारा जो बैलेंसर है उसका ड्राइव एंड ड्रिवन गियर है उसको लगाने की और उनकी टाइमिंग मैच करने की। तो सबसे पहले ये एक की है जो कि यहाँ पर एक स्लॉट है इसमें लगने वाली है, तो इसको मैं केयरफुली प्लेस करूँगा। आफ्टरवर्ड्स ये हमारा ड्रिवन गियर है, तो इसको हम ये जो साइड इसकी बाहर रखते हुए ऐसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले वो की लगाएंगे एंड उसके बाद में इसको प्लेस करेंगे। एंड इसमें एक चीज़ आप ऐसे माइंड में रख सकते हैं कि ये जो मार्क आपको दिख रहा है छोटी सी ये लाइन दिख रही है आपको, ये टाइमिंग के लिए है, तो ये हिस्सा हमें फ्रंट में रखना है एंड दूसरी जो साइड है ये वाली ये हमें पीछे की तरफ रखनी है, कुछ इस तरीके से। एंड अभी इसका बोल्ट और वॉशर है उसको लगाना है, तो वॉशर की जो प्लेन साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और जिस साइड में स्लॉट बना हुआ है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। एंड इसको एक बार के लिए खाली हैंड टाइट करना है, देयर वी गो। एंड इसका जो एरो है टाइमिंग वाला वो एग्जैक्टली हमें इस साइड रखना है, यहाँ पर है, अब वो दिख नहीं रहा बिकॉज थोड़ी सी पुरानी हो गई है एंड वो छोटा भी है काफ़ी, लेकिन आप समझ जाओ जो एरो है वो बेसिकली इस साइड हमें एकदम पैरेलल रखना है। एंड विद दैट साइड अब ये वाला जो गियर है इसको लगाने की बारी है। तो सबसे पहले इसकी ये वुडरफ की है ये लगेगी, तो ये नीचे वाले स्लॉट में हमें लगानी है। 2 स्लॉट मिलेंगे आपको, ये मैग्नेट के लिए है और ये जो ड्राइव गियर है उसके लिए है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, थोड़ा सा स्लोप है वो इधर ही रखेंगे। एंड उसके बाद में ये वाला जो हमारा गियर है इसको हमें ये वाली साइड बाहर रखते हुए, क्योंकि इसमें भी आपको एक मार्क है वो दिख जाएगा, ये रहा। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हमें इस वाली लाइन के बराबर करना है, तो इसलिए इसकी ये वाली डायरेक्शन बाहर रखते हुए ये वाली डायरेक्शन अंदर की तरफ रखते हुए इसको मैं इस स्लॉट को वुडरफ की के साथ मैच करते हुए लगाता हूँ। सो देयर वी गो गाइज, आई होप आपको दिख रहा हो, मुझे लगता नहीं है कि दिख रहा होगा बिकॉज ये लाइन्स हैं काफ़ी पुरानी होकर के मिट चुकी हैं, बट अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला मार्क और ये वाला मार्क ये दोनों एकदम आमने सामने हैं एंड दैट इज हाउ। एंड ये एक इसका स्पेशल क्राउन नट है ये लगेगा और इसको भी सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे। एंड अभी बारी आती है इन दोनों फास्टनर्स को टॉर्क करने की, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो लगेगी वो है ये एक स्पेशल टूल, ये यहाँ पर लग करके कुछ इस तरीके से इन दोनों गियर्स को लॉक कर देगा और इसको नीचे की साइड लगा के हम इस वाले को टाइट कर सकते हैं और इसको यहाँ पर लगा करके हम इस वाले को टाइट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो बोल्ट है ये तो नॉर्मल 6 मिलीमीटर का जो एलन सॉकेट है उससे टाइट हो जाएगा, बट इस वाले नट के लिए ये एक मैंने स्पेशल टूल बनाया है। इसमें 4 ये बाहर निकले हुए हिस्से हैं जो कि इन कट्स में फंस करके इसको टाइट करते हैं और इसका प्रॉपर जो टूल आता है वो भी ऐसा ही आता है, बट मुझे वो मिल नहीं पाया, दैट्स वाई मैंने ये लेथ मशीन शॉप वाले बंदे से थोड़ा सा उसका दिमाग खाया बेचारे का एंड उस भाई ने मेरे को ये बना करके दिया। सो बिग शाउट आउट टू हिम। बट अगर आपको ये बनवाना है तो आप लेथ मशीन से बनवा लीजिए, अगर आप बनवाने में असमर्थ हैं, आपकी लेथ मशीन वाला मना कर देता है, तो फिर आपको ये मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। किसी भी स्पेशल टूल की हार्डवेयर की जो शॉप होती है उस पर आपको ये होपफुली मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये बजाज में, RS में, NS में एंड डोमिनार में और फिर KTM में, सभी KTMs में कॉमन है, तो इसलिए ये मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी अगर ना मिले तो इतनी देर से मैं इसको दिखाने की ही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको देख करके भी बनवा सकते हैं। तो अभी इन दोनों को टॉर्क करते हैं। सो विद दैट डन, अब बारी आती है स्टार्टर, मैग्नेट एंड जो फ्लाई व्हील है उसको लगाने की। तो फ्लाई व्हील को लगाने के लिए एक बार जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसको रिमूव करके साइड में करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो शुरू से ही इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, इसको लगाना ही मत, इसको बाद में लगा देना। खैर एनीवेज, अभी सबसे पहले जो हमारे दोनों गियर्स हैं उनको लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा
एक तरीके से आप इसको ड्रिवन गियर बोल सकते हैं। वैसे ये फ्लाई व्हील के लिए तो ड्राइव गियर है एंड जो टॉर्क लिमिटर यहाँ पर लगेगा उसके लिए ये ड्रिवन गियर है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा, बड़े वाला जो गियर है वो नीचे रहेगा एंड छोटे वाला गियर ऊपर रहेगा। उसके बाद में इसको लगाएंगे, इसको टॉर्क लिमिटर बोला जाता है। इसमें जो बड़ी वाली गियर है या फिर बारीक टीथ की जो गियर है उसको ऊपर रखेंगे एंड ये वाली जो गियर है उसको नीचे रखेंगे। इसका ये स्लॉट है और इसके ये वाले जो टीथ हैं इनको इस वाले गियर के टीथ के साथ अलाइन करते हुए लगाना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा, थोड़ा सा रोटेट करके लग जाएगा। अब इसको आप चाहें तो बाद में लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्लाई व्हील लगने के बाद में आप इसको नहीं लगा पाएंगे। फिर बारी आती है जो मैग्नेट है उसको लगाने की, लेकिन उससे पहले बिकॉज इसका वन वे निकाल रखा है तो उसको लगाएंगे। तो वन वे के लिए ये एक प्लेट लगती है। सबसे पहले इसमें जो वन वे है उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये आप देखेंगे कि ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो ये ऐसे ड्रॉप होगा। उसके बाद में इसको होल्ड करके इस साइड से ऐसे होल्ड करके इसके चारों जो होल्स हैं उनको इन 4 होल्स के साथ अलाइन करते हुए हमें इस प्लेट को रखना है, जस्ट लाइक दैट। एंड उसके बाद में दूसरी साइड से ये जो 4 होल्स हैं उनमें ये हमें 4 5 मिलीमीटर एलन सॉकेट से टाइट होने वाले बोल्ट्स हैं उनको लगाना है और इनमें साथ में ये इस टाइप के वॉशर्स लगेंगे एंड ये जो वॉशर्स हैं इनकी हेल्प से ये जो बोल्ट्स हैं ये लॉक्ड रहेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो थ्रेड लॉकर ना भी लगाएंगे तो चलेगा। वैसे अगर वॉशर्स ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा लॉक टाइट लगा देना। तो इन चारों को कुछ इस तरीके से वॉशर्स को लगाना है एंड फिर यहाँ पर लगा करके टाइट कर देना है। सो देयर वी गो, बोल्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली लग चुके हैं। अब हमें ये वाला जो स्लॉट दिख रहा है आपको मैग्नेट में, इसके लिए ये जो वुडरफ की है ये क्रैंकशाफ्ट में लगती है। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे। ये बेसिकली यहाँ पर इसका स्लॉट बना हुआ है, इसमें कुछ ऐसे लग जाएगी, लेकिन मैग्नेट एज इट इज नहीं लगेगा। इसमें सबसे पहले हम फ्लाई व्हील है उसको लगाएंगे। तो फ्लाई व्हील की ये वाली जो साइड है ये वन वे में जाके लगती है, तो हम इसको मैग्नेट के ऊपर प्लेस करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे। और जैसे ही आप इसको प्रॉपरली अलाइन करके थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एज यू कैन सी मैग्नेट जो है वो जो वन वे के अंदर इसका रीसेस है उसमें जाकर के फंस जाएगा। एंड अभी हम इस यूनिट को एज इट इज ये जो स्लॉट है इसको इस वुडरफ की के साथ अलाइन करते हुए जो हमारा क्रैंकेस है उसमें लगा सकते हैं। एंड अभी इसका बोल्ट है वो लगाना है। तो इसमें एक ये वॉशर लगेगा। इस वॉशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। एंड नई जो क्रैंक है उसके साथ नया बोल्ट आता है। तो ये जो फ्रेश बोल्ट है मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहले इसको हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद में ये एक स्पेशल टूल आता है जिसको मैग्नेट होल्डर बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से मैं इस मैग्नेट को होल्ड करके इसको प्रॉपर्ली टॉर्क करने वाला हूँ। एंड अभी नीचे की साइड जो फ्लाई व्हील है उसके लिए एक स्टॉपर प्लेट लगती है जो कि इस वाले होल के साथ मैच करके लगानी है। तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाली है एज यू कैन सी। एंड इसका ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है, इसमें थोड़ा सा लॉक टाइट यूज करके इसको टाइट करना है। साथ ही साथ ये दो हमारे बोल्ट्स हैं, हमारा जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है उसका, तो ये ऐसे लग जाएगा। ऑलराइट, सो देयर वी हैव इट। अभी जो एलएच कवर है वो अभी नहीं लगाएंगे। अब सबसे पहले सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड लगेगा, मतलब सारा इंजन कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में जो एलएच कवर है वो हमें लगाना पड़ेगा। इट इज हाउ इट इज, क्या कर सकते हैं। अभी के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रेनर लगाऊंगा। तो स्ट्रेनर की ये वाली जो साइड है ये अंदर जाती है एंड ये साइड बाहर रहती है। एक बार उसमें ऑयल लगाना है, ये ऐसे थोड़ा सा पुश करना है एंड ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद में ड्रेन बोल्ट लगता है, तो इसमें इसकी ओरिंग लगी हुई है, तो ये यहाँ पर ऐसे लग करके प्रॉपरली टॉर्क हो जाएगा। तो ये ऐसे लग जाएगा। उसके बाद कर देंगे, ये लग जाएगी। आफ्टरवर्ड्स ये एक प्लेट लगती है यहाँ पर जो कि चैन गार्ड है सॉर्ट ऑफ, तो इसको यहाँ पर प्लेस करना है। एंड उसके बाद में इसके ये 3 स्क्रूज लगते हैं, तो ये तीनों नए डाल रहा हूँ मैं। तो इनमें पहले से परमानेंट जो रेड थ्रेड लॉकर है वो लगा हुआ आया है। आपके केस में नहीं लगा हुआ हो तो आप ब्लू वाला थ्रेड लॉकर है वो लगा लीजिएगा, विल बी मोर देन इनफ। सो ऑल सेट एंड डन। अभी सबसे पहले यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा गैस्केट है, ये मतलब जो गैस्केट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लगाया जाता है। एक्चुअली में ये यूज़ में नहीं आता है, तो सबसे पहले तो इस एक्स्ट्रा को हम अलग कर देते हैं। एंड अभी ये जो बच गया इसको जो स्क्रेपर ब्लेड आती है उसकी हेल्प से हम क्लियर कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड अभी लगाने वाले हैं स्टार्टर मोटर को। तो इसमें ये दो जो सेक्शंस हैं ये यहाँ पर एंड यहाँ पर अलाइन करने हैं, तो इट विल गो लाइक दिस। साथ ही साथ इसका जो गियर है उसको ये जो अंदर वाला गियर है इसके साथ अलाइन करना है एंड फिर इसको ऑल द वे हम पुश कर देंगे, जिसके बाद ये जो गैप है ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। एंड फिर हम यहाँ पर एंड दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही है,
ये दो 10 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं इनको लगा करके टॉर्क कर देंगे। एंड उसके बाद फाइनली हम जो सिलेंडर है उसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को चेक करना चाहूँगा दैट इज़ गोइंग टू बी द फेस। तो दोनों जो क्रैंकेसेस हैं वो आपस में जुड़ करके ये एक पूरा सरफेस बनाते हैं जिस पर हमारा जो बेस गैस्केट है सिलेंडर का वो लगता है। बट इसकी हालत देखो यार, इसमें जगह जगह डेंट्स हैं, हल्के फुल्के स्क्रैचेस हैं, इंडेंटेशंस हैं। तो ये डेफिनेटली ऑयल है वो लीक करने वाला है और वो हमें पसंद है नहीं। तो इसलिए मैंने क्या करा है, एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतली सी परत है आरटीवी सिलिकॉन की, वो इस पर लगाई है ताकि जो गैस्केट हम लगाने वाले हैं उसके नीचे और जो इसका फेस है उसके ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में एक छोटी सी लेयर बन जाए जो स्मॉल स्मॉल इंडेंटेशंस हैं, जो छोटे छोटे डेंट्स एंड स्क्रैचेस हैं उनको कवर कर ले। सो डन विद दिस वन। अभी ये जो गैस्केट है इसकी आप डायरेक्शन वो देख लीजिए। तो सारी चीज़ें अगर आप अलाइन करोगे ना, मतलब जो ऑयल गैलरी है उसके लिए ये वाला सेक्शन है, वाटर के लिए ये वाला सेक्शन है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे लगाना है एंड इसको एज इट इज़ ड्रॉप करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और, टाइमिंग चैन है उसका मैंने अंदर ड्रॉप कर दिया है। तो ये आप तभी करें जब आपके पास मैग्नेट पेन हो या फिर कोई ऐसा टूल हो जिससे जब आप सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड स्टैक कर दें तो उसके बाद में इसको निकाल सकें। अदरवाइज आप इसको साथ लेकर के चलें, जैसे गैस्केट लगाया तब टाइमिंग चैन इसमें से निकाल ली, फिर सिलेंडर में से निकाल ली, फिर सिलेंडर हेड में से निकाल ली, लाइक दैट। एक वायर वगैरह है वो इससे बांध लें। ये दो डावल्स हैं जो कि एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर लगने वाली है। वैसे यू आर सपोज टू इंस्टॉल देम बिफोर यू पुट द गैस्केट, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। ये हमने ऐसे लगा दिया एंड एक डावल हमने यहाँ पर रख दी एंड दूसरे वाली हमने यहाँ पर लगा दी। तो ये रहा अपना सिलेंडर किट। अब इसमें ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई आती हैं, मतलब पिस्टन सिलेंडर में लगा हुआ आता है और उसी में जो